इजराइल ईरान जंग में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। ईरान को रूस और चीन का पूरा साथ मिल रहा है। हालांकि ये देश अपनी सेना के साथ मैदान में उतरने को तैयार नहीं है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ईरान पर युद्ध को लेकर मोर्चा खोले नजर आ रहे हैं। इजराइल ईरान वॉर के बीच दुनिया दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान को चीन और रूस का साथ मिल रहा है। हालांकि यहां यह समझना होगा कि इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन रूस और चीन जैसे देश सीधे तौर पर इस युद्ध का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। रूस की तरफ से अमेरिका को इस जंग में नहीं कूदने के लिए आगाह किया गया है। फिलहाल अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान को सरेंडर करने के लिए 2 सप्ताह का वक्त दिया है। बड़ा सवाल यह है कि अगर खामनेई ये लड़ाई नेतन्याहू के खिलाफ हार जाते हैं, तो चीन और रूस जैसे देशों को कितना नुकसान होगा। लंबे समय से रूस और चीन ने उत्तर कोरिया और ईरान के साथ मिलकर पश्चिम विरोधी गुट की कमान संभाल रहे हैं। पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इसराइल के प्रभाव का मुकाबला करने में इस गुट का आधार है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भी ईरान ने रूस का साथ दिया था। पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में चीन के संबंधों के विद्वान एंड्रिया गिसेली ने द डेली टेलीग्राफ को बताया, ईरान के मौजूदा शासन का पतन चीन के लिए एक बड़ा झटका होगा और मध्य पूर्व में बहुत अधिक अस्थिरता पैदा करेगा। इससे चीनी के आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हितों को नुकसान पहुंचेगा। रूस ने पिछले साल के अंत में सीरिया के रूप में अपने साथी को खोया है। तब वहां लंबे समय से तानाशाह बशर अल असद के शासन को उखाड़ा फेंका गया। अब अगर ईरान में भी खामनेई का शासन जाता है, तो ये उसके लिए बड़ा झटका होगा। विडंबना यह है कि जब शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन इजराइल ईरान जंग से ट्रंप को दूर रहने के लिए कह रहे हैं, वहीं पुतिन खुद अपने पड़ोसी यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़े बैठे हैं। वहीं चीन भी ताइवान पर कब्जा करने की फिराक में बैठा है।